क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैम है या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सोर्स है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और खासकर बीटीसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नाम है मेरा हिमांशु गुरा और आप लोग हैं हमारे ट्रेडिंग शास्त्र एकेडमी के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अभी सब्सक्राइबर कम है, बट मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आने के बाद जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा एंड आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग बहुत आगे भी जाएंगे। तो ये चीज बता दूं मैं आपको पहले कि इस वीडियो के एंड में आप लोगों को एक मैं ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं बिटकॉइन के अंदर कि जिसमें आप ट्रेड करके बहुत अच्छा रिटर्न भी बना सकते हो और उसकी जो एक्यूरेसी है वो अबव 80% है। यानी कि आप जो वहां पे ट्रेड करोगे उसमें आपके ट्रेड्स 80% ज्यादा ट्रेड आपको सही जाने वाले हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये वीडियो पूरी देखना एंड उसके बाद आपको हमें सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको फोटो भेजनी होगी, जो हम नंबर देंगे उसके ऊपर, नंबर भी आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। उस नंबर पे आप जब व्हाट्सएप करेंगे वो फोटो, तब आपको एक स्ट्रेटेजी की पीडीएफ मिलेगी जिसको देख करके आप वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो अपने अकाउंट के अंदर भी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बात करेंगे हम यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करना है। आप लोग जानते हो लास्ट कुछ 3 से 4 साल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है बीटीसी को एंड बीटीसी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा पॉपुलैरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों को लगता है कि बैटिंग करके या स्पेकुलेशन करके हम लोग पैसा बना सकते हैं। बट भाई इतना ईजी नहीं है। चाहे आप बीटीसी के स्पॉट में ट्रेड करो या आप किसी भी क्रिप्टो टोकन में अगर ट्रेड कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आज मैंने लगाया 100 रुपए और वो 1000 रुपए हो जाएगा 5 दिन में 10 दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करने जा रहे हैं या आप इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं या आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले वो कौन सा एक्सचेंज है और ऐसा कौन सा ब्रोकर है जहां पे आप ट्रस्ट करके अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका पैसा ही आपने डिपॉजिट किया और वो ब्रोकर ही अगर चला गया तो आप जानते हैं कि आपको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलेगा, वो आपका प्योर लॉस है। बिना ट्रेडिंग करे आपको लॉस लग जाएगा। आज मैं एक ऐसे एक्सचेंज की बात करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया लास्ट 3 से 4 साल में इंडिया के अंदर। एंड ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। हमने बहुत रिसर्च किया डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर एंड रिसर्च के बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लेके आए हैं हम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं भी ट्रेड कर रहा हूं क्रिप्टो के अंदर और मुझे ट्रेड करने से पहले ऐसे कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी सेफ रहे और साथ साथ जिस कंपनी या जिस ब्रोकर के साथ मैं जुड़ रहा हूं वो ब्रोकर कितना ट्रस्टवर्दी है या उनके साथ मैं लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाऊंगा, बड़े कैपिटल पे काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने उन पॉइंट्स पर वर्क किया है जो आपको भी समझने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। सो इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट कि फाउंडर्स कौन है डेल्टा के, रेगुलेटरी लाइसेंसेस कौन कौन से इनके पास, फंड सेफ्टी क्या है आप लोग की, अगर आप 1 लाख डालो, 50,000 डालो, 10,000 डालो या 1 करोड़ डालो, क्या वहां पे फंड सेफ्टी है भी, प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटी कितनी है, रिस्क ऑफ अकाउंट फ्रीजिंग, क्या अकाउंट फ्रीज होने का कोई रिस्क है यहाँ पे, लेजिटिमेसी क्या है, बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे आ कहां से रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे ए बुक बी बुक कभी आपने सुना हो तो आप देखना फॉरेक्स के अंदर ए बुक बी बुक चलता है। ए बुक मतलब जहां पे जेन्युइन बायर सेलर है, बी बुक मतलब जहां पे आपके जो ट्रेड्स हैं सिर्फ कॉपी पे लिखे जाते हैं, वो कहीं भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो जो बी बुक चलती है वो सारी फेक होती हैं। तो क्या डेल्टा एक्सचेंज बी बुक चलाता है या ए बुक पे ट्रेड हो रहा है? सारे बायर सेलर जेन्युइन है। बात करेंगे डेली डेरिवेटिव वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, डेली एंड टोटल एक्टिव यूजर्स कितने हैं डेल्टा पे, बात करेंगे हम, लिक्विडिटी सोर्स क्या है एंड ऑर्डर बुक ट्रांसपेरेंसी क्या है यहाँ पे, सेफ्टी ऑफ ट्रेडिंग विद लार्ज कैपिटल, क्या आप लोग यहाँ पे 10 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख से भी ट्रेड कर सकते हो या सिर्फ इस एक्सचेंज पे हम लोग 10-20 हजार से ही ट्रेड करके अपने आप को सिक्योर समझें। चलते हैं आगे और बात करते हैं हम डेल्टा एक्सचेंज की। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज, आज के टाइम पे आप सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम यहीं पे है डेल्टा एक्सचेंज पे। रेगुलेटेड, फुल्ली रेगुलेटेड है इंडिया में, FIU से। FIU अगर आप लोग पता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। यहाँ से रेगुलेट होने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास सारे लाइसेंस हैं एंड आप लोग अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजर्स को आप एक्सेस दे सकते हैं एंड ट्रेडिंग करवा भी सकते हैं एंड ये रेगुलेटेड है। अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो लेजिटिमेट, आपका जो प्रॉफिट है वो लेजिटिमेट है, वो कोई फेक प्रॉफिट नहीं है। सेफ फंड, यहाँ पे फंड की सेफ्टी भी है और लार्ज ट्रेड भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा पीपीटी में आगे चलते हैं जिससे कि समझते हैं कि यहाँ पे जो फाउंडर्स हैं हमारे, वो डेल्टा एक्सचेंज में फाउंडर कौन कौन है। यहाँ पे 3 फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे, पंकज बलानी, जितेंद्र टोकस एंड सौरभ गोयल। तीनों ही फाउंडर जो है वो IITians हैं। यहाँ पे अगर मैं पंकज बलानी जी की बात करूँ तो ये बिग बैंक्स में वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी एंड ट्रेडिंग एंड रिस्क के एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र टोकस की बात करूँ तो इन्होंने फाइनेंस बिजनेस में इनका जो है एक्सपीरियंस है काफी अच्छा और इन्होंने डेल्टा एक्सचेंज को ग्रो किया है। सौरभ गोयल जी ने जो है डेल्टा सिस्टम, जो बैकएंड का अगर मैं बात करूँ तो बैकएंड पूरा इन्होंने बिल्ड किया है एंड टेक टीम्स को लीड किया हुआ इन्होंने और 2017 में इन्होंने डेल्टा एक्सचेंज स्टार्ट किया था। थोड़ा सा और डीप डाउन चलते हैं।
यहाँ पे जो अगर मैं रजिस्ट्रेशन में आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, FIU से रजिस्टर्ड है, और आपके जो सारे ट्रांजेक्शन है वो सेफ है, बिल्कुल आपके विड्रॉल्स भी सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी एक्ट से ये लोग रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इनका जो, अगर मैं कंपनी की बात करूँ, एक्सिलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आएगा। जब भी आप डिपॉजिट या विड्रॉ करोगे तो एक्सिलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दिखने वाला है। इंडियन रुपीज में सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना करेंसी कन्वर्जन का। जो आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है USD टू INR वाला, वो भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे INR में होते हैं। अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो INR में होगा, विड्रॉ करना है तो भी INR में होता है डायरेक्ट। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली एक तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, दूसरी बात आपका यहाँ पे कोई स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है। जब भी किसी एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे होती है, और वहीं पे सबसे ज्यादा आपको हैकर्स एक्टिव दिखेंगे। बट यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग होती ही नहीं है, किसी के पास कोई एसेट पड़ा ही नहीं है अकाउंट में। यहाँ पे सारी की सारी ट्रेडिंग सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम है, और इसी वजह से आपका पैसा एकदम सेफ है। सेपरेट मनी, आपके पास जो भी यहाँ पे आप मनी डालते हैं वो हमेशा जो है सेपरेट रहता है, ठीक है। कंपनी से उसका कोई मतलब नहीं। जैसे अपने अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो पहले क्या होता था, आप अगर शेयर परचेस करके अपने अकाउंट में रख रहे हैं तो वो शेयर्स को जो ब्रोकर्स होते थे वो कहीं ना कहीं आगे जो है उसको एज अ आप कह सकते हो गारंटी दे सकते थे बैंक्स को। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि सारे के सारे जो भी आप स्टॉक्स परचेस करते हो वो सारे कहाँ जाते हैं, वो NSDL CDSL के पास रहते हैं, तो ब्रोकर से उनका कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे आपका जो पैसा यहाँ पे वो सेफ है और उसको ब्रोकर यूज नहीं कर सकता। ऑफलाइन स्टोरेज, ऑफलाइन स्टोरेज क्या है कि जितना भी आपका पैसा जो आप डिपॉजिट करते हैं डेल्टा के ऊपर, वो पैसा जो है डेल्टा आपके उस जो अकाउंट आपने ओपन करा वहां पे कहीं पे भी रखा नहीं हुआ है, वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है और आपको लिवरेज दी जा रही है, जिसको आप यूज करके जो पैसा बना रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है। यानी अगर वो पैसा ऑनलाइन रहेगा, आपके अकाउंट में रहेगा, तो डिजिटल मनी होने की वजह से थ्रेट है कि वो पैसा कहीं ना कहीं जा सकता है, इसलिए वो डिजिटली नहीं रखा जाता, उसको ऑफलाइन रखा जाता है। नेक्स्ट, विड्रॉल्स एंड रूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी एक्सचेंज में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको विड्रॉल पे ध्यान देना है कि आपका विड्रॉ क्या सेफ है, क्या जब आपने विड्रॉ डाला तो विड्रॉ मिल भी रहा है, कि पता लगा उन्होंने वहां पे फ्रीज कर दिया किसी वजह से और रीजन कुछ भी दे दिया आपको। जैसे जनरली जितने भी फॉरेन ब्रोकर हैं, आपने सुना होगा एक्सप्रेस के बारे में, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका पीछे नाम आया था कि उनमें वहां पे विड्रॉल्स जो है फंस गए, लोगों के विड्रॉल्स ही नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नॉर्मल विड्रॉ करोगे तो 3 दिन के अंदर आ जाता है। अगर आप लार्ज विड्रॉ करोगे तो वहां पे 10 लाख से ऊपर तक का विड्रॉ करोगे तो वहां पे 30 डेज तक का टाइम आपको लग सकता है विड्रॉ होने में पैसा। रीजन इज बीइंग कि क्योंकि ये रेगुलेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट हर एक पैसे पे नजर रखती है कि जो पैसा आ रहा है क्या वो हवाला का पैसा तो नहीं है, जो पैसा जा रहा है आउट हो रहा है वो भी कोई हवाला का पैसा तो नहीं है, या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई जो आपस में इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन तो नहीं है। तो उन सब चीजों पे नजर डाली जाती है और तब आपको विड्रॉल्स मिलते हैं। अगर आपके अकाउंट में कुछ भी दिक्कत लगे तो गवर्नमेंट उसको इमीडिएटली फ्रीज कर देती है और वहां पे आपको पैसा ही आपका विड्रॉ नहीं मिलेगा। प्लेटफॉर्म जो है वहां पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपके विड्रॉ को पॉज कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ट्रेडिंग जो है डेल्टा पे क्या इजी है या अदर प्लेटफॉर्म जो कई बार ऐसा होता है यूजर फ्रेंडली नहीं होते, वहां पे आपको चैलेंजेस आते हैं ट्रेड करने में, ऐसा तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा बायर्स एंड सेलर को कनेक्ट करता है ऑनलाइन। आपने अगर पैसा डाला और आपने बिटकॉइन को बाय करने के लिए बिड लगाया, इधर किसी सेलर ने बिटकॉइन को सेल करने के लिए बिड लगाया, वो इमीडिएटली सिस्टम उसको मैच कर देगा और आप लोगों के ट्रेड हो जाएंगे। तो डेल्टा में ट्रेड करना बहुत ईजी है। आप अपने ट्रेड्स को क्लियरली देख सकते हो ऑनलाइन, आपको देखेगा एक ही स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल चीजें आप देख सकते हो। वहां पे आप अपना ये देख सकते हो कि यूजर कोई जितने ट्रेड करने वाला वॉल्यूम दिखेगा आपको, ठीक है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड में जो ट्रेड चल रहे हैं, जो लोग सामने से ट्रेड कर रहे हैं वही ट्रेड है, कोई फेक बुक नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है। एंड जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो सारे डेल्टा पे हो रहे हैं, मतलब किसी और एक्सचेंज का बुक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डेल्टा पे ही जितने यूजर हैं वही ट्रेड कर रहे हैं। वो ट्रेड शेयर कौन ट्रेड करता है? आप और हमारे जैसे ट्रेडर यहाँ पे डेल्टा पे ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे। एक्सपर्ट ट्रेडिंग कंपनी, बहुत बड़ी जो HUF कंपनीज हो गई या HNIs हो गए, वो सब लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं हाई वॉल्यूम पे। इसके बाद कंप्यूटर ट्रेडिंग सिस्टम, जितने लोग एल्गोज या APIs के थ्रू ट्रेड करते हैं वो भी सब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड उसके बाद यूजर्स विद रिवॉर्ड, जिनके पास रिवॉर्ड पॉइंट पड़े हुए हैं, वो रिवॉर्ड वाले लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर पा रहे हैं। तो आपके पास में वॉल्यूम का कोई टेंशन नहीं है। प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है, इसलिए आपको टेंशन लेना ही, आप ट्रेड इजीली कर सकते हो। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें, लेट 2021 में आपने देखा कि टोटल क्रिप्टो F&O वॉल्यूम जो डेल्टा पे था वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है $400 मिलियन पर डे का, ठीक है। अक्टूबर से अगस्त से अक्टूबर 2024 में अगर हम बात करें तो ये जो वॉल्यूम है बढ़ करके हो गया 587 से $700 मिलियन पर डे का।
यानी अगर आप ग्रोथ देख पा रहे हो तो ऑलमोस्ट डबल का ग्रोथ है। और अगर 2025 का इनकी बात करूं, अभी तक जो ट्रेड हो चुका है वो 4 बिलियन पर डे, $4 बिलियन पर डे का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यानी लिक्विडिटी का आपको टेंशन नहीं लेना। मुझे ऐसा लगता है कि एनएससी बीएससी से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा है आज के टाइम पे, और वो भी डेली बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डेली एक्सपायरी होने की वजह से वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, क्योंकि जब डेली एक्सपायरी होती है तो जितने भी सेलर्स हैं, ऑप्शन सेलर हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे डेली एक्सपायरी होने की वजह से हाई प्रीमियम डेली ऑप्शन सेलर आता है, माल बेचता है, शाम तक उसको पैसा मिलता है, वो घर चले जाता है प्रॉफिट लेके। ये एक बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। डेल्टा एक्सचेंज इज एक्सपीरियंसिंग ट्रेमेंडस ग्रोथ विद इट्स डेरिवेटिव वॉल्यूम शार्पली इंक्रीजिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत शार्पली इंक्रीज हो रहा है इनका डेरिवेटिव वॉल्यूम, और आज की डेट में ये लोग $4 बिलियन पर डे के वॉल्यूम पे पहुंच चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर इनके हम सोशल मीडिया की बात करें, 100K प्लस यूजर्स हैं यहाँ पे, 5K प्लस एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं। छोटा नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा होता है। 20 लाख प्लस इनके बड़े ट्रेड डेली डलते हैं, यानी कि 20 लाख प्लस ऑर्डर ऐसे जो डेली बड़े ट्रेड्स जो है वो प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, वाई चूज डेल्टा, फास्ट ग्रोथ, आईएनआर ट्रेडिंग, जैसा मैंने बताया आप आईएनआर में ट्रेड कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डेल्टा के अंदर। इजी एंड सेफ ट्रेडिंग, यहाँ पे मैंने बताया आप रुपी में ट्रेड कर सकते हो, लोकल ट्रेड्स हैं, सारे इंडियन बायर सेलर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। इजी बैंकिंग, बैंकिंग बहुत इजी है। आपको इनका अकाउंट डिटेल ऐड करना है अपने बैंक अकाउंट के अंदर, और वहां से आप IMPS करोगे, डायरेक्टली पैसा आएगा विद इन कुछ सेकंड के अंदर। और जब आप विड्रॉ करने जाओगे, छोटा अमाउंट है तो एक दिन में आ जाता है। अगर बड़ा अकाउंट है, मतलब बड़ा अमाउंट निकाल रहे हो, तो शायद हो सकता है आपको कुछ थोड़ा 2 से 3 दिन का डिले हो सकता है। एक्सपीरियंस लीडर, यहाँ पे आपको आप डेल्टा एक्सचेंज क्यों चूज करना ये समझ लेते हैं। एक तो लीडर्स जो है यहाँ के, जो फाउंडर्स हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है, फुली रेगुलेटेड है इंडियन गवर्नमेंट से, कोई टेंशन नहीं है। ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, ट्रेडर्स ज्यादा से ज्यादा डेली एक्टिव ट्रेडर बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, देखो प्लेटफॉर्म अच्छा है, सिक्योर्ड है, तभी तो ट्रेडर यहाँ पे आ रहा है ना। अगर किसी का पैसा डूब रहा होता तो आप इतनी ग्रोथ देखते हैं, यहाँ पे नहीं देख पाते। तो कभी अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, सिक्योर्ड है एंड ट्रस्टेड है, तभी वहां पे यूजर बढ़ता है, तो इनका यूजर बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, बैक्ड बाय एक्सपर्ट्स, रियल ट्रेडिंग चल रही है, कुछ भी फेक नहीं है। मैंने बताया ए बुक बी बुक, तो यहाँ पे ए बुक चलती है। मैनी यूजर्स, यानी कि 50,000 डेली यूजर हैं, 2 लाख टोटल यूजर। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी। चेंजिंग रूल्स, अगर इंडियन क्रिप्टो रूल चेंज दिस अफेक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट अगर कोई रूल चेंज करती है तो वहां पे कुछ अगर इंपैक्ट आएगा तो डेल्टा पे आ सकता है। उसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा कोई चेंज नहीं है या कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क नहीं है जो डेल्टा में मुझे देखने को मिल रहा है। विड्रॉल टाइम, जैसे मैंने बताया, अगर आप बड़े विड्रॉ करोगे थोड़ा पॉज आएगा, छोटे विड्रॉल आपको 1 दिन के अंदर मिल जाते हैं। नो इंश्योरेंस, डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड, रिस्क इज, देखो इंश्योरेंस तो कहीं पे भी नहीं होती। आप अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करोगे वहां भी कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैंने 10 लाख रुपए डाले तो मेरे 10 लाख का कोई इंश्योरेंस नहीं है। सिर्फ मैं ये मान सकता हूँ कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसी डेल्टा में कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, बट आप ये मान सकते हो कि अगर FIU से रेगुलेटेड है तो आपका पैसा सेफ है। अकाउंट फ्रीज होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर RBI को कुछ भी गड़बड़ लगी कि ये जो पैसा है हवाला वाला है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी से आया हुआ है, तो ये फ्रीज लगेगा आपके अकाउंट में। मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, अगर आप हाई लेवरेज पे काम करोगे तो मार्केट रिस्क रहता है, और डेल्टा के अंदर लेवरेज बहुत हाई मिलती है आपको, तो वहां पे रिस्क है। जितना भी डेटा हम लोग लेके आए, ये सारा सोर्सेज जो है वो कहाँ से, रेडिट से उठाया हुआ है, कुछ हमने कुछ कॉइन सेंटर से उठाया हुआ है, कुछ हमने भारत वेब एसोसिएशन से उठाया, और कुछ डेल्टा एक्सचेंज के खुद के प्लेटफॉर्म से हमने डेटा उठाया। तो जहां तक अभी तक आपने देखी PPT, काफी सारी चीज आपको पता लगी है कि डेल्टा के अंदर आप किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर काम करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हो, तो आप डेल्टा में काम कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में वॉल्यूम अच्छा है एंड आप बड़े ट्रेड भी इसमें इजीली कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अब रही बात हमारी स्ट्रेटेजी की, तो आपको अगर स्ट्रेटेजी चाहिए मेरी, तो आप नीचे कमेंट भी करेंगे, साथ साथ आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। उस सब्सक्रिप्शन का आप हमें एक फोटो क्लिक करके भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे दिया हुआ है। इसके बाद आपको एक स्ट्रेटेजी शेयर होगा PDF में, और उसको जब आप यूज करेंगे, यूज करने के बाद इसी वीडियो पे आगे कमेंट करके जाना कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।